director or faculty or all those who are involved in making this program, this great event possible. आपसे दो तीन बात करना चाहता हूँ. एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग धूप में खड़े हैं, क्योंकि जो यूथ है, एक आपके भले की बात करूंगा, मेरे अपना सरकार ने अपनी सेंटर से आपके भले की बात करूंगा. बात सुनिए ध्यान से. अभी इस देश में क्या हो रहा है, एक ऐसी संस्कृति डेवलप हो रही है कि कोई भी बच्चा, कोई भी यूथ धूप में जाने से, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां से लोग इंडिया में आते हैं सूरज सन बाथिंग करने के लिए, सूरज को एक्सपोज करने के लिए, टैनिंग करने के लिए. और हमारे यहाँ सूरज रोज सुबह आता है और हम अपने आप को अंदर छुपा देते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग धूप में खड़े हो. मैं चाहता हूं कि भगवान आप खूब धूप में रहो. सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए. फिर बाद में आप लोग रिपेंट करेंगे, इतनी अच्छी बात बता रहे थे और हमने सुनी नहीं. सुन लीजिए. मैं ओपन किया तो ओपन करते ही बोलते हैं कि देखिए इस देश में क्या हो रहा है. 25% ऑफ आवर इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल. ओके, वो कहते हैं कि सिर्फ 25% इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट और मैनेजर्स जो इंस्टीट्यूशन से डिग्री पा रहे हैं वो ही एम्प्लॉयबल हैं. और वो सारी वो बातें बता रहे थे कि हमारी शिक्षा पद्धति में कैसे हम अनएम्प्लॉयड यूथ क्रिएट कर रहे हैं. अब मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या ड्रामा करते हैं. इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. तो मैंने अपना भाषण शुरू किया. मैंने कहा एक तो ये पूरा प्रोग्राम बड़े अपशगुन से शुरू हुआ. तो वो बोले कैसे साहब. मैंने कहा आपके डायरेक्टर साहब शुरू में ही कह रहे हैं कि 25% आर एम्प्लॉयबल, और सामने वो लोग बैठे हैं जो एम्प्लॉय करने आए हैं, जो इंटरव्यू लेंगे. तो पहले से ही उनको बता दिया रोता जाए मरे की खबर लाए. आपने सुना. ओके, रिपोर्ट के बारे में मुझे बताया. वहां मीटिंग में उन्होंने प्रेजेंट किया कि कोई एसोचैम की या पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई रिपोर्ट है. सुन लीजिए भाई साहब, सुन. आप चाह रहे हो तो मैं नहीं बोलूं, आप तो मेरे को सुन लो, तो मेरे को सुन लो शांति से. मैं बड़ा भरा हुआ आया हूं आपको सुनाने के लिए. ओके, तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई. मैंने कहानी सुनाई यूपीटीयू के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एक क्लब शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकेविस्ट क्लब. अच्छा, मीटिंग में जैसे ही मैं एंटर हुआ कॉन्फ्रेंस रूम में, तो उन्होंने सबने मेरे चरण छुए और मैंने उनको आशीर्वाद दिया. आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव. भाई हैकिंग कर रहे हो हमारी वेबसाइट की, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती. यहां तक तो बात ठीक थी. उनमें से फिर एक लड़का खड़ा हुआ और बोले सर आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है. सुन लीजिए, पहले मैं क्लाइमैक्स बताता हूं. तो मैंने कहा क्यों भाई, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर रहे हो, ऊपर से वैसे, और हम यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और उस दिन आपके साथ फोटो नहीं हो पाया था अलग से, तो आज फोटो खिंचवाने आया और इसीलिए वेबसाइट हैक किया था. आपको जानकर आश्चर्य होगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये दे आर क्रिएटिंग ग्रुप्स, हैकेविस्ट ग्रुप्स, एथिकल हैकेविस्ट ग्रुप्स. 2 साल पहले फिर भी इजीली मिल जाते थे. अब जब भी उनका व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आता है तो ऐसे ही मैसेज आता है, सर नाउ वी आर इन इथियोपिया, वी हैड हैक्ड देयर वेबसाइट, नाउ दे आर टेकिंग अवर कंसल्टेंसी, वी आर हेल्पिंग देम. वो किसी भी तगड़ी कंपनी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं, फिर कंपनी को बताते हैं कि हमने हैक कर लिए, सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो बिगड़ जाओगे, देख लो. वो उनको बुला के कहते हैं भैया जितना लेना है ले लो, और हमारा है that only 25% of them are employable. It's absolutely ridiculous. In my university, I guarantee and I assure my guarantee is true that 100% of them are employable. मैंने कहा आप मुझे बता दो इससे बढ़िया सॉफ्ट स्किल क्या होगा. बाकी जैसे वो बड़ों को भी आके कहेंगे हेलो सर. अरे भाई हेलो एक तो शब्द पता नहीं उसका, मैंने डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है हेलो. अगर आप डिक्शनरी में शब्द देख लें हेलो और उसका कोई मायने हो तो आप मुझे बताइएगा. कोई शब्द नहीं है, लेकिन सब लोग पागल हट गए हो जो भृगु ने मारी लात. इतनी बड़ी संस्कृति है हमारी, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बोले वो जिनके ना तो हाथ चलते हो ना सिर चलता, दिमाग चलता. भाई बक 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 कौन बोलता है? जिसके दिमाग नहीं होता वो बोलता है. एक इंजीनियर क्या करता है? हाइपोथेसिस इतनी तगड़ी होती है कि थ्योरी इज इक्वल टू प्रैक्टिकल, एंड ही मेक्स थिंग्स इंप्रूव, मेक्स थिंग्स हैपन.
and just walks off. He doesn't speak. All others सुन लेने के बाद उनको लगा कि यार वाकई में मैंने अपशगुन कर दिया, शुरू में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। खड़े हो गए, बोले सर मैं बीच में इंटरव्यू। आज के पेपर में निकला है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेज पे निकला है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो ना आईआईटी से हैं, वो ना एनआईटी से हैं, ना वो आईसर से हैं, वो सारे यूपीटीयू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, समझ गए हमारे डायरेक्टर। आज से 11 महीने पहले, 10 महीने पहले क्या किसी व्यक्ति ने भारत में यह सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री मेडिसिन स्क्वायर पे जाएगा और हिंदी में भाषण देगा? मित्रों, nobody could ever imagine, because our thought process, our thinking has gone so much of overpowered by language, and that is called English. And let me tell you, English is the worst language. I hate speaking in English. I enjoy speaking in English. Both. I enjoy speaking in English because I can beat any Englishman. But I hate speaking in English. तो मेरा निवेदन है, जो एम्प्लॉयर्स आए हैं यहाँ पे, वो हमारे बच्चों की सेहत पे जाएं, इनके बॉडी, ये सारे के सारे योग करते हैं। फॉर्चुनेट टू हैव पेट्रोल, ओके, वी आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हाइड्रोकार्बन्स, वी आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एज मच ऑफ कोल एज एनी अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया हैज और इंडोनेशिया हैज. वी डोंट हैव एज मेनी मिनरल्स एज मे बी साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज हैव. डजंट मैटर, हमारे नीचे नहीं है लेकिन हमारे ऊपर है. और समझ लो जिनके नीचे होते, और यदि बड़ों का सम्मान करना सॉफ्ट स्किल में नहीं आता तो डजंट मैटर, हमको मत एम्प्लॉय करिए. वी आर गुड इनफ विद व्हाट वी आर डूइंग, इजंट इट? सो एम्प्लॉयर से मेरा निवेदन है कि उनसे प्रश्न पूछने हैं तो पूछिए महाराणा प्रताप के, गुरु गोविंद सिंह गए. और दूसरा ये कि आपकी नियति में, आपके भविष्य में जो आप, आई एम रिंकी. किसी को समझ आया? बोलो. आई एम रिंकी कुमारी. एक मिनट. रिंकी. आई एम रिंकी. ये पूरे विश्व पे राज करना है. और यदि आपको पूरे विश्व पे राज करना है, देखिए लिखा है आप में जो ईश्वर ने जो ज्ञान, जो बुद्धि दी है वो सर्वोत्तम है. ये मानकर चलिए, पहले सोच लीजिए. बिकॉज जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे. जैसी आपकी दिशा होगी वैसी आपकी दशा. दिस इज व्हाट. बट टुडे nobody bothers for them. Nobody even knows them. There were people who were born in the Prime Minister's house, but do we care for them? No. We care for Prime Minister Modi. Last one, you are the most important one. You are the most talented and brilliant one. If that is the case as your premise, you are one by seva. जितनी सेवा करोगे आप, ये मान लो, जितनी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगी आपको. मेवा डज नॉट मीन छुहारा और काजू बादाम. नहीं कर पाई कि आशीर्वाद का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है. और ये सिर्फ भारतीय जानते हैं कि आशीर्वाद का क्या तात्पर्य है. अगर किसी देश ने, यदि किसी देश ने यह सीखा है कि आशीर्वाद का क्या तात्पर्य है, तो वो देश है जापान, वो देश है थाईलैंड, वो देश है मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना. वहां सब जगह जहां गौतम बुद्ध गए, उन्होंने सबको आशीर्वाद का तात्पर्य सिखाया. अगर आप लोग जब भी जीवन में इमिग्रेशन काउंटर in America when you go, when you reach to immigration counter, there are two types of counters. Counters meant especially for those who are Americans and especially for those who are non-Americans. So obviously he took him up to the point where there was a separation. He was supposed to go to the side which is non-Americans, and this man was supposed to go to the American side. He said, "Thank you very much, sir. This is your bag, and now I am going that side." You know, that man said, "I am really pleasantly surprised, my dear." He said, "Why, sir?" He says, in my country, the youth does not do this. Varun Gandhi ji said, "Sir, but in my country,
Youth does only this. Every youth does this. स्टोरी खत्म हुई माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने सेवा भाव से सेवा की, सेवा भाव से सेवा की। निष्ठान पे चले गए, उनके साथ उनके मित्र थे जो इंटरव्यू लेने आए थे न्यूयॉर्क में। My dear girls and boys, I am your vice chancellor. Listen to it. Please listen. I have come to bless you all. Long live. इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू उसका अच्छा नहीं हुआ, तो ही वाज जस्ट सेइंग यार बहुत खराब इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। So they were trying to, he was trying to console him. इतनी देर में एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और उस गाड़ी से वही व्यक्ति उतरते हैं जिनका बैग उन्होंने उठा के एयरपोर्ट पे रखा था। So he gets down and he looks at Varun Gandhi ji and he says, "Oh man, you are following me everywhere. What the hell is it?" He says, "Sir, it is all decided by destiny. We are destined to meet there. We are destined to meet there. I'm sorry, but I'm really delighted to meet you again." He says, "What brings you here?" He says, "My friend came for an interview and his interview has not been very good, so he's very depressed, so I was just trying to console him." So he says, "What interview? Which post? What is he looking for?" So he gave him the description, details of his friend. Within 2 hours, his friend got the appointment letter thanks to that man. उठाया और बैग उठा के उनको आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद फलीभूत हुआ वहां पे। उनके वरुण गांधी जी के लिए नहीं हुआ, उनके फ्रेंड के लिए हुआ। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आप भला किसी का करोगे, कोई आपके किसी बहुत करीब का, बहुत नजदीकी के किसी आदमी का भला कर जाएगा, आपके जीवन में उससे ज्यादा भला हो जाएगा। तो भला करने की कामना रखें। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई टेल यू आशीर्वाद कैसे मिलता है। अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं फ्रांस में रहता था। सुनिए कुछ करना है तो शरीर को तपाओ। मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट था कि जब ये शरीर तपता है तो आत्मा की शुद्धि होती है। तो मैं ये जानना चाहता था। आई वॉज वेरी यंग, इट इज अबाउट 1989 की बात है ये। 89 और आज कितना टाइम हो गया? 2015। 26 साल हो गया। ओके, 26 साल हो गया। तो 26 साल पहले तो मैंने एक रेडियो खरीदा। उस रेडियो में एक डिवाइस थी कि उसको जो टाइम लगा दो ना उस समय ऑन हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास भजन के कैसेट्स थे फ्रांस में। मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा था और सुबह 4:30-5 बजे मेरा रेडियो शुरू हो जाता था। ठुमक चले तो रामचंद्र बाजत पै जलिया। ओके, ये सही बता रहा हूं आपको, अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूं जो मैं कभी भूलता नहीं और मैंने किसी से शेयर नहीं की, आपसे शेयर कर रहा हूं बिकॉज यू आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो सुबह 5 बजे वो शुरू हो जाता था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अच्छा, वो लता मंगेशकर की आवाज में था। उसके बाद फिर वो सुंदरकांड और दुनिया भर के शुरू हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे दरवाजे पे नॉक हुई 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। एक लेडी पुलिस और एक जेंट्स पुलिस। ओके, दे नॉक्ड एट माय डोर एंड वहां क्या सिस्टम है, बड़ा अजीब सा है। वो एक फॉर्म लेके आया बड़ा, दिस इज रूम नंबर सो एंड सो। आई सेड यस, दिस इज रूम। डू यू स्पीक फ्रेंच? नो सर, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच। Okay, doesn't matter. Are you alone in this room? Yes. Is this radio yours? I said yes. Do you switch it on? Yes, I switch it on. Can you fill this form? उसने पूरा फॉर्म भरवा लिया मेरे से। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कहानी हो रही है। उसने पूछा कितने बजे रेडियो ऑन हो जाता है? ये 5 बजे हो जाता है। अच्छा, कितना साउंड है? वो चक्कर क्या था कि मेरे बगल में जो लेडी रहती थी उसकी नींद खराब होती थी सुबह से। उसने कंप्लेन कर दिया पुलिस को कि ये जानवर यहाँ आके जब से रह रहा है मेरी नींद खराब हो रही है। और कैन यू इमेजिन, सुनिए आप, देखिए आशीर्वाद कैसे होता है, कैसे जीवन में चीजें घटित होती हैं। तो उन्होंने मेरे से वो साइन वाइन करवा लिया और पीछे लास्ट में मुझे बताया कि आपको $250 का जुर्माना हो गया आज। माय गॉड, आई वेंट इनटू कोमा। साला भजन सुनने का $250 बट कुछ नहीं कर सकते थे। यू कांट डू एनीथिंग। ही हैज गिवन मी द स्लिप, आई केप्ट द स्लिप। मैं अपने दिनचर्या में लग गया, सूर्य नमस्कार वगैरह चालू करके और ठंडे पानी से नहाना। कितने लोग हैं जो ठंडे पानी से नहाते हैं? गर्मियों में नहीं भाई, सर्दियों में भी हमेशा ठंडे पानी से, हमेशा ठंडे पानी से। अब मैं ये बता दूं, जितने लोगों ने हाथ उठाए इनमें 50% तो झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बात बता दूं दोस्तों,
अगर आप गर्म पानी से नहाओगे नहीं, जैसा पानी मिल रहा है नॉर्मल उसी से नहाओगे। भाई ठंड की बात कर रहा हूं, फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस में सुन लो, फ्रांस में 0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे हो जाता था। जब मैं नहा के निकलता था बाथरूम से और बाहर आता था ऑफिस जाने के लिए, तो मेरा ये पूरा सिर जम जाता था। वो जो पानी होता था ना, थोड़े गीले बाल होते हैं, वो पूरा जम जाता था, बर्फ जम जाती थी। और मैं वॉक करता रहता था हाई स्पीड पे। और जब मैं पहुंचता था लैब में, जब लेबोरेटरी में मैं पहुंचता था और एंटर करता था, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता था, तो टप टप वो बर्फ मेल्ट करती थी। और सब लोग मेरे से पूछते थे ये क्या हुआ, यू हैव कम फ्रॉम स्नो? आई सेड नो, आई हैव नॉट कम फ्रॉम स्नो, आई जस्ट हैड बाथ, आई जस्ट हैड शावर विद द कोल्ड वाटर। दे सेड विद द कोल्ड वाटर? आई सेड यस ऑफ कोर्स, आई एम फ्रॉम इंडिया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बाय द वे, तो मैं ट्रेन में बैठ के मैंने कहा चलो आज पेरिस घूम के आते हैं और देखिए कैसे जीवन चलता है। तो ट्रेन में मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, वो पुलिस कमिश्नर थे उस एरिया के, मुझे पता नहीं, ऐसे डिस्कशन शुरू हुआ। He said, you are from India? I said, yes, I am from India. He says, I love India. I said, why do you love India? He says, Indians are really magnifique. French में उसको बोला, magnifique. I said, why? He said, they are brilliant. They are very nice people, Indians. I said, yes, I am from India and I am very depressed today. He said, why? I said, I have received a slip of $250. Oh, he says, you give me your slip. I said, why? He says, I am the police commissioner. Nobody will charge you anything. आभास हुआ कि ठुमक चलत रामचंद्र की कितनी बड़ी आशीर्वाद। आप देखिए अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। ओके, अभी मैं परसों ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से कॉलेज में जा रहा था अपने NCR रीजन में, तो एक गाना बज रहा था, वो जब याद और फिर मैं सोच रहा था कि कब होता है जीवन में कि हम किसी को याद आते हैं। हम अगर अपना जीवन किसी बात के लिए जीना शुरू कर दें कि हमें कोई कैसे याद करेगा, हमारे पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप आज सोच लीजिए कि हाउ विल योर इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर आवर लाइफ विल चेंज। जस्ट थिंक ऑफ हाउ योर पेरेंट्स विल थिंक ऑफ यू आफ्टर 20 years. How you will be remembered? How would you be remembered by your alma mater, by your university, by your friends? Complete perception of life will change. Coming to the point again, from where I started, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखो, बहुत बड़े बनोगे, संपूर्णता आएगी जीवन में। तो दोस्तों आज से योग शुरू कर दो, है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो मेहंदी के अंदर लाली होती है, वैसी आपकी लाली, आपके गुणों की लाली पूरे विश्व में प्रकाशमान कर दे, पूरे विश्व के अंधकार को समाप्त कर दे। ये मेरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। आप सब लोग अच्छा इंटरव्यू में करें और मैं आपको आशीष देता हूं कि आपका सिलेक्शन कम से कम बच्चों का हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप सारे के सारे देखिए, आप जैसे टैलेंटेड बच्चों का इंडिया में कोई काम नहीं है। आपको बीटेक करके, आप सबके पास पासपोर्ट है कि नहीं है? कितनों के पास पासपोर्ट है? बहुत कम के पास है। सारे के सारे पासपोर्ट बनवा लीजिए। सुन लो यार पहले प्लीज, आपको एक बात बता रहा हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि डरते हैं बताने से। बता वो ही सकता है जो डरता नहीं है, और डरता वो नहीं है जो समर्पित नहीं है। देखिए कौन नहीं डरता? हनुमान जी भगवान राम से नहीं डरते थे, बिकॉज समर्पित थे। मैं आपको समर्पित हूं, इसलिए मैं आपसे डरता नहीं हूं। जिस व्यक्ति का समर्पण होता है वो अपने इष्ट से भी नहीं डरता, और आप सब लोग मेरे इष्ट हो। आप ये समझ नहीं पाओगे, बट जब मेरी स्टेज पे आओगे तब समझोगे। बहुत सारी चीजें समय के साथ समझ आती है, लेकिन बताना जरूरी है। ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं बताऊं नहीं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि 10 साल बाद यदि हम मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े बनने की रेस में सबसे आगे रहोगे, तो हम सटनली कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पे मिलेंगे।
और जब हम मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कह दें साहब ऐसा करना था तो आप बता देते, उस दिन आए थे, इसलिए सब कुछ बता दे रहा हूं। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स क्या बता रहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, पासपोर्ट, समझ आ गया ना। दूसरी बात ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और तीसरी बात, सारे के सारे लग जाओ जीआरई देने में, टॉफल और जीआरई। और ये छोड़ दो गेट वेट, ये जो भी नेट गेट जो भी देते हो आप, और सीनेट वीनेट जो भी एग्जाम देते हो, ये छोड़ दो इंडिया का एग्जाम, आप एग्जाम दो जीआरई का। और अभी से डिसाइड कर लो, मैप देखो, ज्योग्राफिकल मैप देखो, स्विट्जरलैंड। आज लिस्ट पे जाके देखो, सारी बच्चियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी हाउसवाइफ मत बनना, फॉर गॉड सेक। यू शुड हाउसवाइफ बनना। तो ऐसे कानाफूसी क्यों कर रहे हो? आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा इनोवेटर बनना है, बिकॉज यू आर भारतीय विमेन एंड विमेन पावर ऑफ इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप देखिए शक्ति की जो पीठ है वो सब भारत में ही है और कहीं नहीं। ओके, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप टॉफल और जीआरई दो, और सारी यूनिवर्सिटीज में आज आप पूरे सबके सब इंटरनेट पे देखना कितनी सारी पोजीशंस खाली हैं और उनका पैकेज कितना हाई पैकेज है। मालूम है आपको फेलोशिप मिलती है $2,500, कोई भी एम्प्लॉयर आपको पैकेज नहीं देगा। और देखिए ये एक वाइस चांसलर एम्प्लॉयमेंट के लिए फेयर हो रहा है और उसमें ये आपसे बात कर रहा है, आई डोंट केयर, बिकॉज फॉर मी योर फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप लोगों की जगह स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, आपकी वहां जगह है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आपकी जगह यहां नहीं है। बरेली, मुरादाबाद, सिकंदर, टीम में से भी क्रीम हो आप। और मेरे लिए एज ए वाइस चांसलर के लिए यूपीटीयू के सरताज हो आप लोग, तो लग जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ बात करके। आपने पता नहीं मुझे कितनी आज एनर्जी दे दी है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका इंटरव्यू सफल हो, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करो। देखिए एक बार क्या होता है कि महाभारत हो रहा था, सुन लीजिए, एक प्रसंग सुना देते हैं अगर आप सुनने के लिए, रचा गया है, सुन लीजिए प्लीज। अभिमन्यु की संतानें जरा सुन लें। तो महाभारत में अगले दिन चक्रव्यूह रचा गया है, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और पांडवों को पता है कि चक्रव्यूह की रचना है, और पांडवों ने ऑलरेडी एक सेलेक्ट कर लिया है अभिमन्यु को कि वो ही जाएगा और चक्रव्यूह को तोड़ेगा। तो अभिमन्यु एज यूजुअल, जैसे ऑल यूथ, एवरी यंग बॉय और गर्ल डज, he gets up in the morning, gets ready and goes to his father Arjun, and he says, पिताश्री मुझे आशीर्वाद दें, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस युद्ध का, इस महायुद्ध का कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो अर्जुन उनको कहते हैं विजयी भव पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। ठीक है, इन महाभारत नथिंग सक्सीड्स अनलेस वासुदेव कृष्ण अप्रूव्स, ही इज द अप्रूवल अथॉरिटी। He doesn't do anything, but he is the great manager. You know, he is a great guide, mentor, philosopher. He sits, वो रथ सारथी हैं, वो ढेला नहीं करते, तिनके के दो नहीं करते, पूरा महायुद्ध चला रहे हैं। तो he goes to वासुदेव, he says, वासुदेव bless me please। तो वासुदेव कृष्ण क्या कहते हैं सुन लीजिए, और वही मैंने अभी आपको बताया उससे मैच करते हुए। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, पुत्र सुनो सुनो अभिमन्यु, विजयी तो कायर भी होते हैं, विजयी तो कायर भी होते हैं, लेकिन कीर्ति उनकी होती है जो सामर्थ्यवान होते हैं। जाओ सामर्थ्य के साथ युद्ध करो ताकि तुम्हारी कीर्ति हो, कीर्तिमान भव पुत्र, कीर्तिमान भव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एम्प्लॉय तो वो भी होते हैं जो थर्ड क्लास होते हैं, खाली अंग्रेजी बोलते हैं। ओके, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको हिंदी आती है। कीर्तिमान भवपुत्र, सामर्थ्य से काम करो, अपनी मर्यादा पर रहो, अपने परिचय का ध्यान रखो। परिचय का ये ध्यान रखो कि आपने बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली है, आपने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और आप उत्तर प्रदेश के हो। आप भी पहाड़ आ जाओ, लेकिन मैडम को मत वो नहीं जाए, पीछे चले जाओ ना, आने तो नहीं सब लोग आगे।
आप लोग को दिख रहा है? बिल्कुल। भाई साहब दिख रहे हैं ना सब लोग? सर हाँ। थैंक यू सर। इधर साइड वाइड से ले लो, अभी रील वील तो होती नहीं है। आपको बता रहे हैं, बाद में पछताओगे, आप सही ले लेते। हाँ, इधर से लो, साइड से। क्या होता है आजकल रील भी होती, फिर भी ये लोग आलस से करते हैं। उस साइड से भी ले रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे हो गए। पहला देश देखा होता तो सारा काम खड़े खड़े ही करता सर।